बोलो। कैसी हो हानिया? मेरे पास आना ये आमिर लियाकत हुसैन के मैसेज हैं। ये 20 मार्च को किया गया था 2021। तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हो, ये मुझसे फिर बदतमीजी कर रही है। मैं अस्पताल में इस वक्त हूँ, ये मुझसे फिर बदतमीजी कर रही है। पहले माफ़िया मांगती है, फिर बदतमीजी करती है। मेरी तारिक साहब से बात करो फ़ौरन इस वक्त। अगर तुम नहीं कराओगी तो मैं इस्लामाबाद पहुँच कर उनसे बात करूँगा और मैं तुम्हें मैसेज भेज रहा हूँ, ये मुझे कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक TV के साथ मैं हूँ अक्सा खालिद और आज मेरे साथ मौजूद है वो लड़की जो अपने आप को हानिया आमिर लियाकत हुसैन बताती है और इनका मानना ये है कि ये है जी आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी, यानी कि बुशरा के बाद, तूबा के बाद आज हमारे साथ मौजूद है ये हानिया आमिर लियाकत हुसैन। और इनका ये भी कहना है कि आमिर लियाकत हुसैन ने इनको अपनी तीसरी बीवी मानने से इनकार कर दिया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो वायरल हैं इनकी। इनसे आज बात करेंगे, जानेंगे कि कैसे हुआ प्यार और क्यों नहीं मान रहे आमिर लियाकत हुसैन इनको अपनी बीवी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुझे ये बताएं कि आमिर लियाकत हुसैन से कैसे हुआ आपको प्यार? यार बस प्यार तो नहीं था, लेकिन मेरी कहते हैं ना कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं। पहले तो मैं नहीं कहती थी बूढ़ा, ठीक है, बिल्कुल इग्नोर करती थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं दुआ की एज की हूँ, उनकी बेटी की एज की हूँ, और वो इतने बड़े हैं। तो उन्होंने मैंने किया था मैं रानी प्रोजेक्ट, ठीक है यार, तो वो था एक्सप्रेस टीवी का, अदील सूरी लोगों का, जी मैं अदील सूरी एक्सप्रेस टीवी के। तो वो जब मैंने किया तो उन्होंने ये काम किया कि ज़ैनब जमील और शाहजीन राहत को इनवाइट किया जीवे पाकिस्तान शो में। तो मैं चाहती थी कि मुझे भी इनवाइट करें, क्योंकि मेरा कैरेक्टर अच्छा है मायरा का, तो मुझे भी इनवाइट करें ताकि मुझे भी फेम मिले। तो वो जब मैंने कहा कि मुझे भी फेम मिले, बुलाया जाए, इनवाइट किया जाए, तो हुआ यूँ कि जब मैंने उन्हें मुझे नंबर दिया गया कि आमिर लियाकत हुसैन से बात कर लें होस्ट, तो मैंने फेसबुक पे उसे कांटेक्ट किया, खुद से अप्रोच किया और मैंने कहा जी मुझे अपने शो में बुलाएं आप। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं आपको अपने शो में बुलाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा मतलब कि मेरी डिमांड आप पूरी करेंगे तो मैं आपको अपने शो क्या में। डिमांड थी उनकी? उनकी डिमांड थी कि मेरे साथ तो मैं बुलाऊंगा। ठीक है, तो फिर आपने क्या कहा उनको? मैंने आगे से शॉर्ट अप कॉल दी और मैंने आगे से कहा कि इग्नोर किया। मैंने कहा आप अपनी एज देखें और अपनी हरकतें देखें, और मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने छोड़ दिया, मैंने आंसर देना छोड़ दिया। फिर उसके बाद दोबारा अगेन उन्होंने मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की एंड टेक्स्ट पे बेहुदा कभी कौन से उनकी तरफ से ये सिलसिला रुका नहीं मैसेज का, ठीक है। तो लिहाजा मैंने सोचा, मैंने कि बंदा तो अच्छा है यार, इतना होस्ट भी मुझे जीवे पाकिस्तान का होस्ट है और रमज़ान ट्रांसमिशन भी मुझे ला सकता है। तो एक काम करती हूँ मैं, वो करती हूँ, क्या करती हैं? कह लेती हूँ उसके साथ। शादी करने का आपने उसको कहा तो उन्होंने क्या कहा आपको आगे से? उसने मुझे ये कहा कि शादी कर लेते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है कर लेते हैं, घर आओ बात करो। तो कहते हैं घर कैसे अभी आऊँ, अभी तो मैं यहाँ पे कराची में हूँ, तुम भी कराची में, तो घर जाके क्या करना है? मैंने कहा चलो ठीक है फिर क्या करें। तो कहते हैं कि तुम मुझे मिलने तो पहले आओ, पहले तुम्हें देखो तो सही, अभी तक मैं तुम्हें लाइव नहीं देखा, तो मैं तुम्हें देखूँगी तुम कैसी हो दिखने में। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं जब गई वहाँ पर, हानिया को ये नहीं हुआ कि यार ऑलरेडी एक बंदा तलाक याफ्ता है, बुशरा से तलाक हो चुकी है, तूबा के साथ लव मैरिज चल रही है, तो हानिया को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि उससे जाके आपने शादी की बात करनी थी या शादी करनी थी? यार मुझे पता ही नहीं था कि वो ऐसा निकलेगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि फिर शादी हो गई, कैसे प्रपोज़ किया आमिर लियाकत हुसैन? कोई घुटने शुटनों पे टेके और फिर आपको जो है वो प्रपोज़ करने की कोशिश की? मैं गई मिलने के लिए, ठीक है, ईमान के साथ। मेरा कोई प्लान नहीं था शादी का, मैं मिलने की, इसने मुझे देखा, कहता आप हैं हानिया? मैंने कहा जी मैं हूँ हानिया। अच्छा आप तो इतनी प्यारी हैं, तो काम क्यों नहीं आपको मिल रहा? काम को, मैं तो एक्सप्रेस टीवी का प्रेसिडेंट हूँ, तो आपको काम क्यों नहीं मिला? मैंने कहा यार काम इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि मेरी वोकल का इशू है, ठीक है, तो जिसकी वजह से ना कह रहे हैं, सब कहते हैं तुम्हारी आवाज़ डबिंग होगी। कहते हैं मैं हूँ ना, मेरे होते हुए मेरी जान को कोई टेंशन कैसे हो सकती है? आज से तुम मेरी हो। मैंने कहा ऐसे कैसे तुम्हारी हूँ? मैंने कहा मैं नाजायज़ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती, आई एम सॉरी टू से, आप होंगे बड़े अपने लिए होंगे, लेकिन मैं कोई गलत रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। कहते ठीक है तुम शादी करोगे मुझसे? तो मैंने कहा ऐसे कैसे घर वालों से बात करें? कहते अगर हम कर लें अभी। तो मैंने कहा अभी? कहते जी अभी अगर मुझसे प्यार करती हो। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा। तो मैंने कहा चले आप मौलवी को बुलाएं। कहता नहीं मैं खुद हूँ, निगाह पढ़ाता हूँ किसी को
बुलाने की क्या ज़रूरत है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब आप उनके साथ रहती थी तो किस तरह का बर्ताव था उनका आपके साथ, किस तरह से आपके साथ रहते थे? अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे साथ बहुत खुश था। मैं उसे कुटती थी, मारती थी, वो मुझे मारता नहीं था। ऐसे एक्टिंग की मैं सोने की, तो सो गई, तो इसने ये काम किया। अपनी जो इसकी जीएफ है, मैं उनकी फेमस एक्ट्रेस उनका नेम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि वो भी लड़की हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो एक्ट्रेस आई फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, वो उसे रूम में ले गया और मैं कर रही थी एक्टिंग सोने की। जब पता चला हानिया को कि उनके हस्बैंड है दूसरे रूम में, और उमैर और जावेद को ये बात पता है, हानिया ने उठाया बेलना और जिसके साथ रोटी बनाते हैं, हानिया उठ के गई। जाकर मैंने उनकी पिटाई कर कर करके इतनी पिटाई की ना, हम दोनों की इतनी पिटाई की। फिर बाद में आमिर लियाकत तूसान जी मुझे मनाते रहे सारी रात, ठीक है, कुटने के बल, सॉरी सॉरी हानिया। तो उसने मुझसे वादा किया, मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे मेरी विश हुई कि बेबी, उसे बेबी पसंद नहीं है, मुझे था कि बेबी हो जाए, अब होना चाहिए। तो लिहाजा मैं उसके साथ रहती थी। मुझे पता चला कि मुझे गुड न्यूज़ है, तो मुझे घर वालों ने बुला लिया, कहा कि ऑफ़र आ गई थी मुझे, और मेरा निकाह हुआ था इनके साथ। मैंने आपको बताया 2.5 लाख का जो मामला चला था, मेरे अंकल ने जो हम पे केस किया हुआ था। हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरे पापा ड्राइवर हैं। तो मैंने इसे बताई ये बात, तो इसने कहा कि तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है, तुम यहाँ पे रहो। तो मैंने कहा मैं जाऊँगी तो घर वालों को कैसे पता चलेगा कि मैंने ऑलरेडी आपके निकाह में हूँ, तो मैं निकाह पे निकाह कैसे कर लूँ, इतनी बड़ी गलती हो जाएगी। तो कहते तुमने जाने की क्या ज़रूरत है, तुम यहाँ पे रहो, दफ़ा करो सबको। मैंने कहा यार घर बिक जाएगा, मुझे जाना है कराची। कहता अच्छा जाओ फिर वापस आ जाना। मैंने कहा ठीक है। जब मैं वहाँ से यहाँ पर आई, ठीक है, तो अब निकाह पे निकाह तो नहीं कर सकती थी, ठीक है, और मैंने फैमिली को बोला मैं निकाह नहीं कर सकती। उन्होंने कहा आए क्यों, तो मैंने कहा मैं किसी और के निकाह में हूँ। जब मेरी फैमिली को ये बात पर एक किस्म की तो उन पर क़यामत आ गई कि हमारी बेटी के साथ हम तो माँ तो हर टाइम थी, अकेले तो ये रही नहीं है, तो इसने ये क्या कर दिया। उन्होंने पूछा कैसे, मैंने कहा आमिर लियाकत हुसैन के। मेरी मम्मा कहती है पागल हो क्या तुम? पापा ने कहा पागल तो नहीं होगी हो। मैंने कहा मम्मा मैं सच बोल रही हूँ। पापा कहते हैं थप्पड़ पड़ जाएगा तुम्हें, बकवास नहीं करो। मैंने कहा पापा मैं सच कह रही हूँ। पापा कहते हैं तुम्हें मैं हाथ उठा जाऊँगा तुम पे। मैंने कहा पापा मैं सही कह रही हूँ। बाबा को मेरी बात पे बिलीव नहीं आया। भाई पापा मेरे कितने अगेंस्ट, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरा एक रिश्ता आया था, वो लेकर आई थी, तो वो चाहती मेरी वहाँ पे शादी हो। तो पापा भी अब मेरे अगेंस्ट, मेरी कज़न्स वगैरह सब कि ये क्या हो गया, तुमने क्या कर दिया। तो जब मैंने उन्हें प्रूफ्स दिखाए, पिक्स दिखाई, वीडियो दिखाई, आमिर से बात करवाई, ठीक है, आमिर हमारे घर भी आया होता, तो फिर मेरी फैमिली ने रजू किया कि जल्दी से उसे बुलाएं और निकाह करवाएं इसका। मतलब वो तो वहाँ पे हुआ है ना, तो एक निकाह हाँ पूरी दुनिया के सामने होना चाहिए, क्योंकि हमारे मोहल्ले में हमारी इज़्ज़त ना रहती, ठीक है, और हमारी रिलेटिव्स में पता है फिर रिलेटिव्स वाले क्या बातें करते हैं। तो मेरी माँ ने कोशिश की, बाप ने जल्दी से उससे कॉन्टैक्ट किया जाए और बुलाए, तो कि वो आ भी गया, ठीक है, सब कुछ ठीक रहा। वो मैं उसके साथ जाना चाहती थी, ठीक है, और मेरा दिल नहीं कर रहा था कि वो जाए, क्योंकि मैं उसके निकाह में थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था। जब मुझे लग रहा था कि कुछ होगा अगर ये गया, मैं रो रही थी, और वो मुझे इग्नोर कर रहा था। उसे पता था कि ये नहीं चाहती मैं जाऊँ, तो वो कहता हानिया मेरे साथ आना। मैं हाँ, वो हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, तो जब बाहर खड़े पिक्चर्स बनाई, वो मेरे साथ बना रहा था, इतनी देर तक उसके फैंस आ गए। हानिया खुद बता रही हो कि एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ है, तो उस टाइम तुम्हें नहीं ख्याल आया कि मेरे माँ बाप की इज़्ज़त है और मैंने जो है वो उसे नीलाम नहीं करना, और उनकी उन पर क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी? मुझे किसी का कोई ख्याल नहीं था, किसी एक ज़रा फ़र्क नहीं मुझे पड़ता था, मुझे सिर्फ मेरा प्यार चाहिए था। प्यार मिल गया, उसके बाद हासिल क्या हुआ? हासिल क्या हुआ, उसने मेरे से बेवफाई नहीं किया अभी तक। वो डिनाई कर रहा है, मुझे लगता है वो मीडिया के प्रेशर की वजह से डिनाई कर रहा है। मुझे लगता है मैं अगर उसके पास जाऊँगी ना। अच्छा हम ये कह सकते हैं कि वो हानिया के प्यार में पागल हो के आजकल एक्सप्रेस टीवी पे नागिन डांस कर रहा है? यस, कह सकता है। तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है, तुम वापस वहाँ पे जा रही हो? नहीं ख्याल। क्यों? मुझे मेरे प्यार के पास जाना है, आमिर के पास जाना है। एक बंदा तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हो, तुम कह रही हो मैंने उसके पास जाना है। कर रहा है, उसने कब बोला है? उसने तो ये कहा है ना, कभी कहता है नफ्स से आती है, कभी क्या कह रहा है। उसे बीच से पता है कि वो मेरे पास आएगी, जब मैं उसके पास जाऊँगी वो खुद ही कहेगा कि हाँ मेरी वाइफ। अभी तुम कह रही थी कि वो तुम्हें नशे दे दे के सुलाता रहता है, तो फिर दोबारा जाओगी तो फिर ऐसे करेगा, फिर तो क्या हुआ, प्यार भी तो करता था, उसने कभी मुझे हाथ तो नहीं लगाया ना, मारा तो नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी आगे जाने के बाद अगला रद्द-ए-अमल क्या होगा मैं तुम्हारा? वहाँ पे प्यार से दुल्हन बन के जाऊँगी। प्यार लिपस्टिक कहाँ है मेरी, वो मेरा मेकअप पड़ा है, बैग जरा अगर काट ली कोई मुझे यहाँ पे पूछवा दे, मैं आपकी कोई टीम मेंबर को बोला मुझे बैग उठा कर रेड कलर की लिपस्टिक लगाऊंगी, दुल्हन बन के प्यारा सा तैयार होकर। अब देखो मैंने मेकअप नहीं किया हुआ, ठीक है ना, ये रिंग पहनी हुई है,
रिंग नहीं पहनी, कुछ भी नहीं पहना, नेल पॉलिश लगाई है तुम्हारा, तुम कहते हो ना नेल पॉलिश लगाओ। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ हानिया आमिर लियाकत हुसैन जो अपने आप को कहती हैं वो मौजूद थी, और यही है कि वो जल्द अज जल्द जो है वो तूबा को भी निकलवाने के चक्कर में है। उन्होंने ये भी साफ साफ इंकशाफ किया है कि वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त किसी की परवाह नहीं है, चाहिए तो सिर्फ आमिर लियाकत हुसैन चाहिए। कल जाएगी दुल्हन बनकर लाल लिपस्टिक लगाकर आमिर लियाकत हुसैन के पास, और अब हम सबको भी इंतज़ार रहेगा कि या तो इन सब की जोड़ी मिल जाए, और आने वाला वक्त हमें बताएगा कि क्या वाकई ये रिश्ता जिसे दिन जो है वो रात सोशल मीडिया पर वायरल किया हुआ है ये एक्सपोज होगा। क्या आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी शादी हम सबके सामने आएगी या नहीं। इसी के साथ प्रोग्राम को यहाँ पर एंड करेंगे। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।